मेरा शोहर घर पर एक जवान नौकर ले आया जो देखने में बेहद खूबसूरत था। मैं जैसे ही उसे देखती तो देखते ही मेरा नीचे से पानी निकल जाता। उसकी जवानी में मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली ही नजर में मेरा उस पर दिल आ गया था। वो जब भी नहाने के लिए जाता तो मैं उसे छुपकर देखा करती। उसे देखकर मेरा दिल बेकाबू हो जाता। मेरे दिल में हलचल होने लगती। दिल करता उससे सीने से लगाकर सारी हदें पार कर दूं। आखिर मैं क्या करती? वो था ही इतना खूबसूरत कि मेरी नजर उससे हटती नहीं थी। ऊपर से कम उम्र भी था। एक रात मेरा शोहर घर पर नहीं था। मैं मौका देखकर नौकर के कमरे में चली गई। जैसे ही नौकर के बिस्तर पे सोने लगी तो नौकर ने मेरी ऐसी हालत करी कि मेरा सारा पानी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यार आज की कहानी बहुत ही अच्छी है और कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। वो नौजवान बहुत ही खूबसूरत था। जैसे मेरा शोहर कुछ दिन पहले ही घर लेकर आया था। जैसे ही मेरे शोहर ने दरवाजे की बेल बजाई, मैंने दरवाजा खोला तो अपने शोहर के साथ उस नौजवान को देखकर मैं अपनी आंखें झपकाना ही भूल गई थी। वो नौजवान हसन का शहजादा था। हुस्न से भरपूर, मजबूत जिस्म और बड़ी खसूसियात का हामिल था। मैं तो ये यहाँ तक भूल गई थी कि इसके साथ मेरा बेहुदा बदसूरत शोहर भी खड़ा है। मेरे शोहर ने मुझे बाजू से हिलाया तो मैं चौंक गई। कहने लगा, क्या हुआ? चलो पीछे हटो, शकील को अंदर आने दो। वो खूबसूरत सिर्फ 16 साल का था। मैं फौरन से पीछे हट गई। वो अंदर आया। मैं हैरान थी कि मेरा शोहर उससे क्यों अपने साथ लेकर आए थे। मुझे बगैर दुपट्टे के देखकर बड़ी तेज नजरों से मेरे शोहर ने मुझे देखा। मैं घर पर अकेली रहती थी और मेरे घर पर मेरे शोहर के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी। लेकिन जब उसकी नजरों ने मुझे एहसास दिलाया कि आज उसके साथ एक नौजवान लड़का भी है तो मैंने फौरन से कुर्सी पर रखा हुआ दुपट्टा खुद पर डाला था। जब से वो आया था नजरें झुकाए हुए खड़ा था। मैंने अपने शोहर से पूछा कि ये कौन है? वो कहने लगा, ये बेसहारा नौजवान है लेकिन है बड़ा शरीफ, इसलिए मैंने उससे घर में नौकरी के लिए रखा है। ये घर के छोटे मोटे काम तुम्हारे साथ करवा दिया करेगा। बात सुनकर मुझे बुरा लगना चाहिए था कि एक नौजवान को मेरे शोहर घर ले आया था, वो बस घर के काम काज करवाने के लिए। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। अंदर ही अंदर ना जाने क्यों मैं अपने शोहर के इस फैसले से बड़ी खुश थी। मैंने कहा कि ये तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी और फिर जब बाजार से सामान लाना होता था तो मैं तो थक जाती थी। वो कहने लगी, इसलिए ही तो रखा है ताकि तुम्हें बाजार ना जाना पड़े। तुम बाहर के सारे काम इससे करवा सकती हो। अगर घर के छोटे मोटे काम भी, हमारा घर इतना बड़ा तो नहीं था कि नौकरों के लिए कोई क्वार्टर होता, इसलिए मेरे शोहर ने घर का स्टोर रूम उस लड़के के लिए खाली करा दिया। मेरे शोहर ने वहीं पर एक चारपाई रखी और एक पंखा भी लगा दिया। फिर मेरे शोहर ने एक प्लेट में खाना डाला, वो भी उस स्टोर रूम में दिया। मेरा शोहर मुझसे कहने लगा कि जब कोई काम ना हो तो इससे घर में घूमने फिरने मत देना, इससे कहना कि स्टोर रूम में ही रहा करे। मैंने कहा कि ठीक है। ना जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत ने जन्म लिया। मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो उस नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता। ना जाने क्यों लेकिन मेरा दिल ये चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा शोहर अपने काम पर चला जाए। मैं उस नौकर को जी भर के देखूं जिसकी एक झलक ने मुझे दीवाना करके रख दिया था। इतना नूर तो मैंने आज तक किसी लड़के के चेहरे पर नहीं देखा था जितना उस नौजवान के चेहरे पर था। बस मुझे हैरत यह थी कि कैसा अजीब शख्स था। मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहा था। अगले दिन सुबह में जल्दी उठ गई थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी जब मेरे शोहर ने स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। वो नौजवान बाहर आ गया। मेरे शोहर ने कहा कि घर का सामान ले आओ और अपनी मालकिन के साथ जरूरी काम करवा, फिर मैं तुम्हें दुकान पर ले जाऊंगा। ये सुनना था कि मैं तो आग बगोला हो गई। मेरा शोहर उससे दुकान पर क्यों ले जाना चाहता था? मैं उससे सुकून लेना चाहती थी। मैंने बर्तन रखा और गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इससे कहाँ ले जा रहे हो? ये तो आपने घर के काम काज के लिए रखा है ना। मेरी बात सुनकर मेरा शोहर पहले तो मुझे घूर कर देखने लगा, फिर कहने लगा कि पूरा दिन यहाँ पर क्या करेगा? अभी 1 घंटा तुमने जो काम करवाना है वो तुम करवा लो। मैं इसे अपने साथ दुकान पर ले जाऊंगा और फिर रात को ये मेरे साथ आया करेगा।
और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा वो करवा दिया करेगा। यह सुनकर मैं उदास हो गई थी। मेरे तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मैंने नाश्ता बेदिली से बनाया। वो नौजवान किचन में आ गया, कहने लगा, बहन कोई काम हो तो बता दीजिए। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो अभी नजरें झुकाए हुए बात कर रहा था। उसके बहन कहने पर तो मेरे तन बदन में आग लग गई। ठीक है कि मैं उससे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन बहन तो बिल्कुल भी नहीं कहने दूंगी, क्योंकि मैं उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्प होने लगी थी और मैं उसके साथ रात गुजारना चाहती थी। मैंने कहा, देखो शकील, मेरा नाम रानी है, मुझे रानी कहा करो। मैं इतनी बड़ी नहीं कि तुम मुझे बहन बोलो। मैंने बड़े गुस्से में उससे देख, फिर मैंने गुस्से से बर्तन किचन में रखे और उससे कहा कि बर्तन धोकर और किचन साफ करके फिर दुकान पर जाना। ये कहकर मैं बाहर आ गई। मेरा शौहर तैयार हो रहा था। तैयार होकर जब तक वो नाश्ता करके फारिग हुआ तो वो नौजवान भी किचन की सफाई कर चुका था, बाजार के सामान भी ले आया था। कुछ ही देर में मेरा शौहर उससे अपने साथ दुकान पर ले गया। ना जाने क्यों आज का दिन बड़ी मुश्किल से काटा था। आज लग रहा था कि जैसे वक्त ठहर सा गया हो। मैं बार बार खिड़की की सुइयां देख रही थी। हालांकि रोजाना मेरा वक्त यूं ही गुजर जाता था, लेकिन घर के कामों में मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन बहुत गुजरा हुआ महसूस होता था, लेकिन आज तो ऐसे था जैसे वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा हो। मैं अपनी बेचैनी से बहुत ज्यादा परेशान थी। बार बार उस नौजवान का ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को शौहर के आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई। मैंने एक अच्छा सा लिबास पहना, फिर मेकअप किया और अपने बाल भी खुले छोड़ दिए। हालांकि मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे और मैं अपने शौहर के लिए कभी यूं तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू के दिनों में ही 1 महीने तक मैंने खुद को सजाया संवारा था, लेकिन उसके बाद मैं घर के कामों में उलझ कर रह गई थी। ना जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि अपने आप को संवारूं। मेरी उम्र 18 साल के लगभग थी, लेकिन मैं बहुत खूबसूरत थी। दिखने वाले मुझे शादीशुदा भी नहीं समझते थे, क्योंकि मेरे गुब्बारे भी छोटे थे। जब मैं अपने शौहर के साथ कहीं जाती तो सभी मुझे हैरत भरी नजरों से देखते थे, क्योंकि मेरे शौहर दिखने में जरा भी खूबसूरत नहीं थे। दिखने में काला कलूटा, ऊपर से उसका पेट भी निकला हुआ था, कद भी छोटा था और नैन नक्श भी कुछ खास नहीं थे। और मैं खूबसूरत औरत थी, इसलिए अपने नौकर के हुस्न को देखकर मेरे ख्वाहिशात मेरे अंदर उभरने लगे थे और मेरे अंदर एक आग भड़क उठी थी। जैसे ही रात को मेरा शौहर घर पर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वो हैरान हुआ था, लेकिन मेरी नजरें तो उस नौजवान पर ही टिकी हुई थी जो मुझे पसंद आ रहा था। पूरा दिन मैंने ना जाने कैसे काटा था, लेकिन वो बड़ा अजीब शख्स था। एक नजर भरकर भी उसने मुझे नहीं देखा। मैं तो हैरान हो रही थी और ये बात मुझे अंदर से भी बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। बल्कि मेरा शौहर मुझे देखकर बड़ा खुश हुआ। खाना खाने के बाद कहने लगा कि वो रानी, आज तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता हूँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं उसके लिए सजी ही कब थी जिसके लिए मैंने ये सब तैयारी की थी। उसने तो एक आंख भरकर भी मुझे नहीं देखा। मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे और देखकर अपने होश खो बैठे, क्योंकि मैं भी उससे कम नहीं थी। लेकिन वो तो सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैंने अपने शौहर से कहा कि मेरे सर में दर्द है, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई हो।